नाज़रीन, मौसम सरमा में शहरियों को धुंध के साथ स्मोक के मसले का भी सामना होता है। फ़ज़ाई आलूदगी में मौजूद खतरनाक अज्जा का जायजा लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के माहिरीन के तैयार करदा 10 सेंसर्स लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कर दिए गए हैं। मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और एनवायरमेंटल हेल्थ पे रिसर्च करवा रहा हूँ और इन इश्यूज़ के ऊपर हम काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट है जी एनवायरमेंटल हेल्थ में मॉनिटरिंग का है। इसमें हम पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं और पिछले 14-15 साल से हमारी जो एसोसिएशन है ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उनके साथ हमारा ये लिंक था और हम ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। और उसमें यही होता था कि हम इक्विपमेंट कुछ लेके जाते थे फील्ड के अंदर और वहाँ से डेटा लेते थे और फिर उस डेटा को यूज़ करते हुए हम वहाँ की इन्वायरमेंटल हेल्थ कंडीशंस को बताते थे। पाकिस्तान में हमने साहिल समंदर से लेके खुंजराब तक बहुत सारे अल्टीट्यूड्स के ऊपर, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हमने काम किया। जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं पोल्यूशन रिलेटेड, उसको हमने इस तरह से मॉनिटर किया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, बजाय इसके कि हम वही सैंपल जो हम फ़िल्टर्स पे लेते थे या हम हैंड हेल्ड इक्विपमेंट के साथ करते थे, हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ हमें ये भी करना है कि हम कोई परमानेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दें, लगा दें, जो हमें रियल टाइम डेटा देता रहे। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई एफर्ट है नहीं। एक सैटेलाइट इमेजिंग के साथ इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो डेटा तो देते हैं लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो ये सेंसर हमने पर्पल एयर के थ्रू हमने ये वाले बनाए, असम्बल भी यूएस में किए और फिर क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से हमने यहाँ पे मंगाए और 15 सेंसर्स थे, हमने 10 लाहौर में इंस्टॉल कर दिए डिफरेंट और 5 नेपाल के लिए थे। अब यहाँ पे जो 10 सेंसर्स हम लगा चुके हैं वो अगर आप देखें तो वो वर्किंग कर रहे हैं और ये सेंसर रियल टाइम डेटा हमें दे भी रहे हैं। जैसे ये अनारकली का है तो इसमें इस वक्त 155 AQI आ रही है और इसके साथ साथ ये कर्व भी आ रही है। ये कर्व जो है ये हमें एवरेज जो डॉटेड लाइन आ रही है वो भी बता रही है कि यहाँ पे एवरेज पोल्यूशन लेवल क्या है और पूरे वीक का जो पीक्स हैं और जो फ्लक्चुएशन है वो भी दिखा रही है। इसी तरह से अगर हम 24 आवर का डेटा लेना चाहें तो वो डेटा भी हमें इन सेंसर्स के थ्रू मिल जाता है कि नॉकटर्नल या डायरनल जो फंक्शंस का लेवल है वो क्या है। और हम अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये डेटा डाउनलोड कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, ये हम बताते हैं। और ओवरऑल अगर आप इन सारे 10 सेंसर्स का अगर आप डेटा डाउनलोड करें तो आप पूरे लाहौर की सिचुएशन को बता सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इससे पहले ग्राउंड ट्रूथिंग के साथ हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं था। हमारे पास इससे पहले इस तरह से सेटेलाइट का डेटा आता था, लेकिन सेटेलाइट के डेटा में और इस तरह से ग्राउंड पे हमने ये जो सेंसर्स लगाए हैं ये डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेटा ने हमें पहली दफ़ा ये वार्निंग दी 18 अक्टूबर को सुबह 7 बजे का, ये है कि ये 400 से AQI क्रॉस कर गया। तो ये स्मोक एपिसोड है जिसमें ये जो है अक्टूबर के लास्ट 2 वीक्स और नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में हमारे यहाँ यूजुअली 2016 से लेके अब तक हर साल स्मोक एपिसोड आती है और इसके हेल्थ हैज़र्ड्स भी हैं। सेटेलाइट इमेजिंग जो है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो डेटा इतना एक्यूरेट नहीं होता, रिसर्च के लिए उस तरह से यूज़ नहीं हो सकता। डेटा होता है जैसे अभी मैंने आपको वो इमेज दिखाया, तो वो एटलीस्ट ये ज़रूर है कि वो कुछ ना कुछ शो कर है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी ग्राउंड बेस्ड अगर आप कोई इक्विपमेंट लगाते हैं या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो इस तरह से जब रियल टाइम डेटा पब्लिक को भी अवेलेबल होगा, लेजिस्लेशंस को, EPA को, इनको सबको डिपार्टमेंट्स को अवेलेबल होगा, रिसर्चर्स के लिए होगा, ऐसे लोग जो इससे इनको नुकसान हो सकता है हम उनको भी देखते हैं, उनकी लंग कैपेसिटी को देखते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन केसेस देखते हैं, इन्फेक्शन रेट्स देखते हैं जो पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, हम हॉस्पिटल्स में भी गए कि ये जो अस्थमेटिक्स हैं, दमे वाले मरीज़ हैं, इनका हॉस्पिटल एडमिशन केसेस 3 to 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले हैं, आई इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं। तो ये ख़ास तौर पे उन दिनों में जब ये पोल्यूशन लेवल हाई हो जाता है उस वक्त ये इस तरह की डिसीज़ बढ़ जाती है। तो एडवांस कंट्रीज़ में तो ये होता है कि अर्ली वार्निंग एक स्टार्ट हो जाती है और लोग जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो ज़्यादातर घरों में रहें और ऐसे एरियाज़ में मत जाएं जहाँ पे ऑलरेडी
पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। एक हमने बिल्कुल इसको छोटे लेवल पे और एक कवर के अंदर हमने 2 सेंसर्स लगाए हैं। ये दोनों सेंसर पैरेलल काम करते हैं और इसके अलावा इसको पावर चाहिए होती है और मोबाइल के चार्जिंग जितनी पावर चाहिए होती है कंसिस्टेंटली। दूसरा ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, इसको हम पर्पल एयर के थ्रू ही रजिस्टर करते हैं और फिर पर्पल एयर की वेबसाइट को जो मोबाइल एप्लीकेशन है अगर वो आप डाउनलोड कर लें कंप्यूटर पे या मोबाइल पे तो आप किसी भी टाइम ये डेटा को असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तो ये वर्किंग कंडीशन में रहता है। इसमें हमने SD कार्ड एडिशनल डाल दिया है जो डेटा रिकॉर्ड करता रहता है। तो स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जाके अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं भी है किसी एरिया में तो वो फिर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने SD कार्ड को निकाल के डेटा डाउनलोड करके। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की हमारी जो एफ़र्ट है हमने कि इस तरह के हमने इंटरनेशनल लिंक्स डेवलप किए और अल्टीमेटली हम ये कामयाब हो गए इस चीज़ में। सर्टेनली ये इसमें बहुत सारे प्राइवेट लोग आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे जिनकी चिमनी से धुआं निकलता है, ब्रिक किलन वाले हैं, वो लगाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि अगर उन्होंने ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया और वो पलूट कर रहे हैं एयर को तो उनका इंटरेस्ट होगा। गवर्नमेंट तो अपने तौर पे लगाएगी ताकि पब्लिक को पता हो कि हमारे सिटीज़ जो हैं वो कितने पॉल्यूटेड हैं, रियल टाइम उनके पास डेटा अवेलेबल हो और इस तरह से उनको पता। इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट या वो एरिया जो कंजस्टेड एरिया हैं वहाँ पे तो ये मस्ट इंस्टॉल होने चाहिए। तो जैसे ये ज़्यादा तादाद में आ जाएंगे और अवेलेबल होंगे तो इसमें प्राइवेट लोग भी इन होंगे और वो अप्रोच करेंगे क्योंकि ये लो कास्ट है। तो ये लो कास्ट है और एटलीस्ट 10 साल तो ये चलता रहेगा और अगर इसको और कुछ ना, ये बारिश से इसको कोई मसला नहीं होता, डैमेज नहीं होता। इस वक्त आप देखें तो हमारे 10 जो वर्किंग कंडीशन में इसमें 167 जो है ये टाउनशिप की तरफ एरिया है जहाँ पे ये लगा हुआ है। तो ये इसकी AQI 167 है। जो डेवलप स्टेट्स हैं वहाँ पे तो 50 से नीचे यानी कि WHO के लिमिट से नीचे उन्होंने एयर को क्लीन कर लिया हुआ है। हम नेचुरली 50 और 100 के दरमियान रहते हैं। तो अब चूँकि स्मोक एपिसोड स्टार्ट हो रहा है तो आप ये देखें तो हमारे सारे सेंसर इस वक्त 150 से अबव का डेटा दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा जी अगर रिसर्चर डिफरेंट एकेडेमिया से अगर कोई इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनके साथ कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग करें, गवर्नमेंट के लोग ये चीज़ें करें कि अगर हमारी को प्रोडक्ट्स या ये इतनी यूज़फुल हैं तो उनको ऑप्ट करना चाहिए।